కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పైన యువనేత అభిజిత్ దీప్కే తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. తనను బీజేపీలో చేరాలని బెదిరింపులు వస్తున్నాయని ఆరోపించిన ఆయన ఢిల్లీ పోలీసులు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకే నివేదిక ఇస్తారని, పెలెటీ గన్స్ వినియోగం పైన ఆయనకు తెలియకపోతే హోంమంత్రిగా విఫలమైనట్టేనని వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాకుండా పెలెటీ గన్స్ వల్ల అనేక మంది కంటిచూపు కోల్పోయారని, వాటాన్ని తాను ప్రత్యక్షంగా చూశానని చెప్పారు. బీహార్లో యువతపైన AK-47 ఆయుధాలను ఉపయోగించారంటూ ఆరోపించిన అభిజిత్ దీప్కే ఉగ్రవాదులపైన ప్రయోగించాల్సిన ఆయుధాలను యువతపై ప్రయోగిస్తున్నారా అంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. అయితే ఇవన్నీ అభిజిత్ దీప్కే చేసిన ఆరోపణలు కాగా వీటిపైన కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా సంబంధిత అధికారుల నుంచి అధికారిక స్పందన ఇంకా రావాల్సి ఉంది. बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। अगर देश के डेमोक्रेसी की लड़ना, जनरेशन खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना, क्या कौन सा वर्ड है, अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना संस्कृति खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चली होंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स, और गोलियां क्या नहीं चली। बिहार में क्या हुआ है, AK-47 बिहार में क्या हुआ, AK-47 किसने चलाई, किसकी सरकार है वहां पर। मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। मुझे लगता है अभी सिर्फ विपक्ष ने, इस पूरे देश को एक साथ आने की जरूरत है। इस देश में जो लोकतंत्र है, जो चीजें चल रही है, अभी भी क्या हुआ, हमारा प्रोटेस्ट खत्म होकर कुछ दिन ही हुए, सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसी भी स्टूडेंट्स को तंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के घर जाकर उनको धमका रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं, उनको अरेस्ट की धमकियां दे रही है। एक तरीके से लोगों की आवाज दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे तो एक चीज साफ पता चलती है, ये सरकार डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती है, लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती है। इस सरकार की वजह से इस देश का डेमोक्रेसी और लोकतंत्र कमजोर हो चुका है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सिर्फ विपक्ष नहीं